Hello students, in previous lecture we discussed about the basics of computer and its function and characteristics. Now in today's lecture we discuss about the topic of input and output devices and its computer software. So we start from input and output devices. Now input devices. What are input devices? Input devices is a piece of hardware used to provide data to a computer used to interaction and control. It allows input of what raw data to the computer for processing. Key functions of an input device is to communicate information to a computer or other sorts of information processing equipment. लाइक इनपुट डिवाइस के बारे में लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, मैंने एक डायग्राम भी आपको शो किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम अपनी जो भी डेटा है या फिर क्वेरी है कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या करता है, हेल्प करता है कि डेटा को इनपुट करने में, यानी कि एक ह्यूमन से डेटा कम्युनिकेट कर सके किस तक, कंप्यूटर तक. तो किसकी हेल्प से करते हैं हम करते हैं इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर सिस्टम. देयरफॉर द input unit takes data from us to computer in a organized manner for processing through an input devices. ओके सो हम जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम है, क्वेरी है, ठीक है, वो हम किसकी हेल्प से इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से. सो ये डिवाइसेस क्या है, here are I am listing some devices here like keyboard, mouse, joystick, light pen, trackball, scanner, graphic tables, microphones, MICR and optical character readers. So these all are the input devices which help us to communicate data with system. ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो ये आजकल के इनपुट डिवाइसेस है. लाइक अब टच स्क्रीन आ गया है. सो ये मॉनिटर भी कैसा है, यहाँ पे देखो टच स्क्रीन जैसा है, कैमरा, ठीक है, स्कैनर, माइक्रोफोन्स, ठीक है, ये आपकी जॉयस्टिक हो गई, ये आपका कीबोर्ड हो गया एंड माउस. ठीक है, अब तो ये वायरलेस आना शुरू हो गए हैं. तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, जिसके थ्रू आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो कंप्यूटर के साथ. ठीक है, लाइक कीबोर्ड से आप टाइप करके यूज़ कर सकते हो, माउस से आप पॉइंट करके यूज़ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज output devices. Output devices is any piece of computer hardware equipment which convert information into human readable form. It can be text, graphic, tactile, audio and video. An output device is any peripheral that receives data from a computer, usually for display, projection and physical reproduction. For example, the image show an inkjet printer, an output device that can make a hard copy of anything shown on a computer. Monitor and printer are two most commonly used output devices used with a computer. So हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि हमने डाटा को इनपुट करा, देन डेटा स्टोर हुआ, प्रोसेसिंग हुई, देन दोबारा स्टोर हुआ, देन एंड में हमें क्या मिलता है, रिजल्ट. सो जो भी एंड में हमें रिजल्ट मिल रहा है वो हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं, आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस हमें हेल्प करता है हमारे रिजल्ट को देखने में. सो ये किसी भी फॉर्म में दिख सकता है, लाइक टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक हो गया, ऑडियो हो गया या फिर वीडियो हो गया. सो ये हमारे जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं. दीज आर हेडफोन, लाइक राइट नाउ आई एम यूजिंग हेडफोन. देन मॉनिटर हो गया, मॉनिटर लाइक यहाँ पे मैंने शो किया है कि इट्स मॉनिटर, यहाँ पे आप डिस्प्ले देख रहे हो. देन प्लॉटर हो गया, प्लॉटर इज यूज्ड फॉर बैनर, फॉर मेकिंग द बैनर्स. प्रिंटर हो गया, लाइक अब तो प्रिंटर मिनी साइज में आ गए हैं. इंकजेट हो गया, लेज़र प्रिंटर हो गया. ठीक है, साउंड कार्ड्स, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर्स. सो यहाँ पे देखिए आप विजुअल फॉर्म में देख सकते हो कि वेबकैम है, ठीक है, स्पीकर्स हैं, मॉनिटर है, स्पीकर, प्रिंटर है, हेडफोन्स है, माइक्रोफोन्स है, वेबकैम है एंड प्रिंटर है. सो दीज ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस सॉफ्टवेयर यूज इन कंप्यूटर.
So these are application software. Application software, or also known as app for shorts, is a program or group of programs designed for end users. Example of application include a processor, a spreadsheet, an accounting application, a web browser, an email client, a media player, a file viewer, a console game, or a एडिटर. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, लाइक आपने वर्ड सुना है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मीन्स ऐप. लाइक आप अपने फ़ोन में किसी पर्टिकुलर टास्क को रन करने के लिए एक ऐप यूज़ करते हो, ठीक है. सो ऐसे ही सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, टास्क को चलाने के लिए आप क्या करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो. सो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकते हैं, लाइक साउंड के लिए हो गया हमारा VLC प्लेयर्स, ठीक है, वीडियोस के लिए, ठीक है. लाइक एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लाइक व्हाट्सएप, ठीक है. व्हाट्सएप हो गया आपका, इंस्टा हो गया आपका, फेसबुक हो गया आपका. सो दीज आर ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और एन एक्टिविटी. नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्लेटफॉर्म comprised of operating system, programs and services including setting and preference, file libraries and functions used for system application. System software also include devices drives that run basics computer hardware and peripheral devices. So अब system software क्या होता है, लाइक हमने यहाँ पे टर्म यूज़ की है सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर. वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए वर्क करते हैं, लाइक आपका सिस्टम है यानी कंप्यूटर है, उसको रन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ठीक है. या फिर एक आपका फ़ोन ही है, उसको भी रन करने के लिए क्या है, आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है. सो इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम अपने सिस्टम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. इनमें जो भी हार्डवेयर है या फिर इनके जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से वर्क करते हैं, ठीक है. सो ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात की है मैंने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, देन यहाँ पे आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस सॉफ्टवेयर, ड्राइवर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक हमारा हम जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, लाइक नॉर्मल सा हो गया, विंडो हो गया. विंडो भी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, पहले 7 करते थे, फिर 8 हुआ, अब 10 हुआ, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है. उबंटू हुआ, लुबंटू हुआ, यूनिक्स हुआ, लिनक्स हो गया. सो दीज आर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट आता है आपका कस्टम सॉफ्टवेयर. Custom software, also known as bespoke software or tailor-made software, is a software that is specially developed for some specific organization or other user. Since custom software is developed for a single customer, it can accommodate that customer particular preference and expectation, ठीक है. सो आज के टाइम पे कस्टमर सॉफ्टवेयर की बहुत डिमांड है, क्योंकि ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप खुद के डिज़ाइन से या आपके जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी प्लानिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें बना सकते हो. लाइक मेरी नीड है कि मेरी लाइब्रेरी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें एक सर्कुलेशन सेक्शन भी हो, फिर रेफरेंस के लिए भी हो, मैं फ़िल्टर भी कर सकूँ, बुक्स को एक्सेस भी कर सकूँ, डिजिटाइज भी कर सकूँ, ठीक है. सो मैं अपने मन मुताबिक वो सॉफ्टवेयर बना सकूँ. तो इसको हम इसलिए ये भी कहते हैं कि टेलर मेड सॉफ्टवेयर. अपने अकॉर्डिंग आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी आपके उसके अकॉर्डिंग आप उस सॉफ्टवेयर को बना सको अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लाइक प्रोडक्ट्स, इंटीग्रेशंस, ये डिफरेंट एप्लीकेशन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की. बाइस एप्स, मोबाइल एप्स, डेटा एप्स, CRM डेवलपमेंट, SaaS डेवलपमेंट. सो दीज आर द कस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, लाइक जैसे कि लाइक DRDO यूज़ कर रहा है अपना एक सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलरली उसी टास्क को करेगा और उनकी नीड के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं. ऐसे ही एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर हो गया जो लाइब्रेरी के वर्क में हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लाइब्रेरियन एंड इट्स यूज़र. लाइक उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपका एक सर्कुलेशन डेस्क होगा, फिर उसमें एक पैट्रॉन होगा. पैट्रॉन मीन्स हो गया आपका यूजर्स एंड रीडर्स, ठीक है. फिर उसमें एक इशू एंड रिटर्न करने का फंक्शन होगा, ठीक है. फिर एक उसमें होगा आपका ड्यूज दिखाने का,
ठीक है, चार्जेस दिखाने का, ठीक है। फिर उसमें एक फंक्शन ऐसा होगा जिससे हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकें बुक्स को। ओके, सो ये था कस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि ऑटोमेशन इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कंप्यूटर का वर्क क्यों है और किस किस एरिया में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, क्यों वो ज़रूरी है लाइब्रेरी के लिए। ओके, क्योंकि पहला तो ट्रेडिशनल वे था कि हम जो भी लाइब्रेरी में वर्क कर रहे हैं वो मैनुअली होता था, लेकिन अब ज़रूरतों को देखते हुए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। सो लाइब्रेरी में क्या क्या वर्क है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।